इसी बीच में एक बड़ी अपडेट दिल्ली से मिल रही है। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंच गए दिल्ली के जंतर मंतर और धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों से उनके मुलाकात की खबर आ रही है। मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं जो धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ी हैं, उन सभी से आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हैं तमाम खिलाड़ी। कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई आरोप हैं और आज जयंत चौधरी खिलाड़ियों से मुलाकात करके उन्हें अपना समर्थन देंगे। दिल्ली से बड़ी खबर। एक तो खेल प्रबंधन को लेकर बड़े सवाल उठाए गए हैं। मैं नहीं जानता सारे नेता लोग या नेता के बेटे, नेता के परिवार के लोग ही क्यों, चाहे कैरम बोर्ड हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे कुश्ती हो, सारे संघ में वही लोग बने हुए हैं। एक तो वो मानसिकता है जो खेल के मैदान में कभी गया ना हो और खिलाड़ियों के भविष्य को आज तय कर रहा हो, तो ये बड़ी चीज़ होती है। इसके खिलाफ एक जन भावना है। अब स्पोर्ट्स कोड भी आ गया है, तो कुछ प्रावधान जो पहले नहीं थे अब हमें दिए गए हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये हो गया है कि महिला उत्पीड़न का एक आरोप लगाया गया है। और आज नहीं, 3 महीने पहले भी चर्चाएं हुई थी। देश के बड़े प्रसिद्ध जाने माने चेहरे, खेल जगत के बड़े चेहरे जिन्होंने बहुत कुछ देश को दिया है और उनकी बड़ी तपस्या रही है, वे मजबूर होकर सड़क पे आए थे। तो सरकार ने 3 महीने में क्या किया? और जब कोई यौन शोषण का आरोप लगाता है, कोई महिला लगाती है, तो एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। वो क्यों दर्ज नहीं हुई? क्यों सुप्रीम कोर्ट तक सरकार बचाव करती दिख रही है? सरकार के सेकंड सबसे सीनियर जो लीगल ऑफिसर हैं, सॉलिसिटर जनरल को उतारा गया मैदान पे। ठीक है, सरकार का फैसला होता है वो किसको उतारे, वकील किसको बनाए, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉइंट करती हैं कि एक बचाव में जुट गई है पूरी सरकार, पूरा तंत्र। और जब पूरे तंत्र के खिलाफ हमारे कुछ अच्छे खिलाड़ी लड़ रहे हों, संघर्ष कर रहे हों, जमीन पर खड़े हों, तो हम उनके साथ हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि यूपी बनाम हरियाणा की लड़ाई है, क्योंकि हम यूपी में तमाम सारे स्पोर्ट्स इवेंट करा रहे थे। हरियाणा खिलाड़ी लगातार इस पर दिक्कत जता रहे हैं। नहीं, इसमें ना कोई यूपी हरियाणा का सवाल है, ना किसी जाति का सवाल है। पहले भी उन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए बातें कही थी। ना एक व्यक्तिगत एक ब्रजभूषण शरण का सवाल है। सवाल यह है कि जब यौन उत्पीड़न का आरोप लग रहा है, आपको पता है कि हमारे देश में महिलाओं को काम करने के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जाता, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है। और एक महिला खिलाड़ी को देखकर जब वो मेडल जीतती है तो भारतीय समाज में जो अच्छे परिवर्तन होने चाहिए वो संभव हो जाते हैं। तो सवाल महिलाओं का भी है और हमारे एक अस्मिता का सवाल है, भारतीय अस्मिता का प्रश्न है। उनके खिलाफ कई मुकदमे, रसूख भी उनका बड़ा है। आपको कौन लगता है कौन लोग उनको बचा रहे हैं? देखिए, 6 बार एमपी रहे हैं, जनता की अदालत में जाते हैं, अपने मुकदमे वो बताते हैं लोगों को, लेकिन जनता को उसकी फिक्र नहीं रहती। जनता भी इस पर सोचे। टाडा हो, गुंडा एक्ट हो, अब यौन उत्पीड़न के भी उन पे आरोप लगे हैं और मर्डर के भी चार्जेस उन पे कभी कभी फ्रेम हुए हैं। कई चीज़ों में वो बरी हो गए। तो कानूनी लड़ाई वो अपने जानते हैं तरीके से लड़ते हैं, लेकिन जनता की अदालत में जब चीज़ें सार्वजनिक होती हैं, आज चर्चा का विषय बन गया है और जनता भी इस पर सोचे। एक आखिरी सवाल है, निकाय चुनाव तमाम नामांकन वगैरह सब कुछ हो गए, कैसे चुनाव को आप देख रहे हैं? चुनाव का आज मसला नहीं। थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।